क्या नाम हुआ सर आपका? सर अशोक कुमार। अशोक जी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, क्या कहेंगे कि इस बार क्या माहौल दिख रहा है उपचुनाव में? उपचुनाव में कुछ नहीं दिखना है। योगी बाबा ने संदेश दे दिया है। हाँ। बटोगे तो कटोगे। हाँ। और मिल के रहोगे तो नेक रहोगे। हाँ। उसी को तो पब्लिक को यही समझना है बस, इसके अलावा दूसरा कुछ पब्लिक समझा। हाँ। तो गया। अरे उसी को तो लेकर राजनीति हो रही, कह बांट रहे हैं। ये अलग योगी जी नहीं बांट रहे हैं। हाँ। योगी जी समझा रहे हैं। हाँ। योगी जी हमें चाहे किसी को पब्लिक को समझा रहे हैं। हाँ। पब्लिक समझ गई तो पब्लिक के लिए बढ़िया बात है। हाँ। अगर पब्लिक नहीं समझे कटेगी पब्लिक ही। हाँ। नेता मंत्री या कोई आईपीएस नहीं कटने वाला है। हाँ। कटना पब्लिक को ही है। हाँ। तो पब्लिक समझ गया तो पब्लिक के लिए बढ़िया है। हाँ। योगी जी ने समझाया है। हाँ। वो एक अच्छा नेता है। हाँ। एक अच्छा प्रवक्ता है, सब कुछ है। हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो यूपी उपचुनाव आने वाला है, इसमें 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं, बाबा जी मठ जाएंगे वापस। बाबा जी मठ जाएंगे, जनता के लिए मुसीबत हो जाएगा। हाँ। उस दिन पब्लिक मुसीबत हो जाएगी पब्लिक के लिए। हाँ। ये बात जान जाइए। हाँ। योगी अखिलेश जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी का अपना आता पता नहीं है। हाँ। उनका तो बात ही मत कीजिए। हाँ। क्यों ना बात कर रहे हैं? विपक्ष है ही नहीं। मुख्य विपक्ष को तो विरासत में मिल गया है। हाँ। उसको विरासत में मिल गया है। विरासत में किसी को भी मिलेगा, सब उसी तरह करेगा। अच्छा। अरे मुख्य विपक्ष है, कमा के आया है, जो अपने से मेहनत के बल से ऊपर, उससे पूछे क्या होता है काम। अरे वो भी मेहनत की है, इसी वजह से लोकसभा में क्या मेहनत किया है वो? हाँ। वो अखिलेश कोई मेहनत नहीं किया है। हाँ। बस एक टोपी पहना है। हाँ। टोपी के पीछे आज भी घूम रहा था, कल भी घूम रहा था। हाँ। अगर वो टोपी जो पहनता है ना, हाँ। वो टोपी वाला उसको उठा के ले जाएगा, उसके घर में किसी बहू बेटी को कुछ नहीं बोल सकता अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में उपचुनाव तो हम यादव कुछ नहीं बोलेगा। ये बात जान जाइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं उपचुनाव तो हम जीतेंगे। कह 2027 में जीतने के बाद सारा बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा। गोरखपुर की तरफ पहले अपना घर बचा ले, उसके बाद गोरखपुर की तरफ बुलडोजर मोड़ेगा। उसका घर उसके गांव तक पहुंच गया है ना बुलडोजर। उसके घर के पास ही पहुंचने वाला है जल्दी। वो अपना नक्शा उसा ठीक करवा ले घर का अपना। कुछ इधर उधर से किया हुआ है। नक्शा फिट है एकदम। नक्शा फिट नहीं है, निकला है, नक्शा में आने वाला है। वो भी आएगा, आप लोग मीडिया में देखिएगा कि अखिलेश कुमार के बालकोनी में बुलडोजर चला। ये आज जल्दी आने वाला है। अरे वो तो कह रहे कि मुस्लिमों के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं योगी बाबा। योगी बाबा महाराज हमसे अकबर नगर में खाली मुस्लिम था। अकबर नगर में खाली मुस्लिम था। दोनों थे। तो वहाँ कैसे हवा चट हो गया? कोई हिंदू गया है बोलने के लिए कि मेरा घर तोड़ दिया है? नहीं गया कोई हिंदू। मुस्लिम लोग चिल्ला रहा है, नेता लोग चिल्ला रहा है कि मोहम्मद को तोड़ दिया, मोहम्मद को मार दिया। हिंदू कहाँ चिल्लाने गया? किसी को बोले गलत रखा, चुपचाप चला गया, तोड़ दिया तो अपने घर में गया भाई। अखिलेश यादव कह रहे जो हमने पीडीए वाला फॉर्मूला दिया, पिछला दलित और अल्पसंख्यक वाला, इस उपचुनाव में वही काम आएगा। भाई साहब हमारा कहना है सारे पब्लिक को, पब्लिक सुन ले। ऐसा नेता जो ही बयान करता है ना, उस नेता को पकड़ कर ऐसा मारना चाहिए कि 7 खानदान नेतागिरी करने के लिए भूल जाए। ये नेता ही सबको बर्बाद कर रखा है। नेता और प्रशासन, ये दो ही चीज है कि पूरे देश को बर्बाद कर रखा है, पब्लिक को गुमराह कर रखा है। लेकिन अखिलेश यादव बात की है उत्तर प्रदेश को, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात किया है? उसने तो बर्बाद कर दिया है। योगी बाबा सुधारते उनकी ये हालत हो रखी है। वो तो कह रहा अखिलेश बाबा ने तो कुछ किया। अगर अखिलेश और कांग्रेस अगर किया रहता तो बाबा को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो कह रहे कि लखनऊ मेट्रो हमने बनवाई, आगरा एक्सप्रेस आपके घर से बनवाया था अखिलेश कुमार। वो अपने बाप के घर से बनवाया था। हमारे पैसा से बना है मेट्रो, उसके बाप के घर से नहीं बना है। कोई नेता कहता है हम ये रोड बनवा दिए हैं, हम ये बिल्डिंग बनवा दिए, अपने बाप का दादा के घर से नहीं बनवाया है। वो हमारे पब्लिक के पैसा से बनता है वो मकान। उनको सैलरी भी मिलती है, हमारे पैसा से मिलती है। में बैठ कर बकचोदी करते हैं वहाँ पे, पार्लियामेंट में बैठ कर बकचोदी करते हैं नेता लोग। उस रोड पे आकर बकचोदी करे, हम मारेंगे कोई भी नेता हो। नेता खाली अपना घर भरता है। अरे विपक्ष पब्लिक को गुमराह बनाता है और नेता खाली अपना घर भरता है। विपक्ष वाले कह रहे हैं बाबा खुद गुंडा बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। बाबा को गुंडा बनना जरूरी है। बाबा गुंडा नहीं बनेंगे, पब्लिक का कल्याण नहीं होने वाला है। अरे नेता ही गुंडा बन जाएंगे तो गुंडा क्या होगा? कौन गुंडा? नेता गुंडा बन गया भाई। बाबा जी बने हैं। कहाँ बने हैं? कैसे कैसे तो गुंडा है? विपक्ष वाले कह रहे हैं। विपक्ष वाले
कौन कह रहा है? विपक्ष वाला खुद जो गुंडा है वही गुंडा दूसरे को गुंडा बोल रहा है। वो कहाँ से गुंडा है अखिलेश यादव? क्या वो कैसे नहीं गुंडा है महाराज? इतना हर जगह कौन अतीक फतीक क्या क्या मुंसारी फंसारी साला सारा पाल रखा था। ये कौन गुंडा है? कौन गुंडा है? ये तो पब्लिक लोग समझता नहीं है। पब्लिक लोग खाली हमारा चावल में, हमारा आटा में, हमारा घर बच जाए, हमारा बाइक बच जाए, हमको कोई मारे नहीं, इसके लिए लोग रहता है। अरे जिस दिन अपना छोड़ दोगे उस दिन नेता को ही मार दोगे। क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा नेता खतरनाक है इंडिया में, नेता और पुलिस। नेता और पुलिस दो ही खतरनाक है। यही पब्लिक को बांट रहा है, यही पब्लिक को मरवा रहा है। एक मिनट रुकिएगा, क्या नाम है सर आपका? गुरदयाल सिंह। गुरदयाल जी कहाँ से हैं आप? पंजाब से। पंजाब से। क्या कहें योगी बाबा का क्या कैसा काम लगता है आपको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का? यार सारे गुंडे ही है। सारे गुंडे और क्या? देखिए बोल दिया सारे है। कह तो रहा नेता देश को बर्बाद कर रखा है, नेता और पुलिस। इसके अलावा कोई बर्बाद नहीं कर रखा है। सही बात है। पुलिस वाला को सुधार दे। आगे बस बोलोगे। पुलिस वाले पे अगर नियम कानून लागू हो जाए, नेता पे कानून लागू हो जाए तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, पब्लिक सब अपना काम करेगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों के ऊपर बाबा बुलडोजर चलाते हैं खाली। अरे मुस्लिम के ऊपर तो पहले बुलडोजर चल जाना चाहिए था। क्यों जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ, कैसे बंटवारा हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे बंटवारा हुआ भाई? हिंदुस्तान कैसे बताइए कैसे बंटवारा हुआ? धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। जब मुस्लिम लोग ले लिया पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में क्या जरूरी है उसको? ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, क्या नाम है आपका? रवि शुक्ला। कहाँ से है रवि जी? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। क्या कहेंगे जो यूपी के 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उसको लेकर अखिलेश यादव दावा ठोक रहे कि 10 की 10 सीटें हम लेके जाएंगे। अखिलेश यादव कितने भी दावे ठोक ले, उनकी एक भी सीट आने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उनके पार्टी की छवि खराब हो रही है, चाहे वो कन्नौज का मामला उठा के देख लीजिए या अयोध्या का मामला उठा के देख लीजिए या अमानीगंज में अभी नए 2 दिन पहले, अभी न्यूज में नहीं आया, 2 दिन पहले अमानीगंज रायपट्टी में मुस्लिम के द्वारा बलात्कार किया गया है। जिस तरीके से उनके पार्टी के लोगों के द्वारा अत्याचार हो रहा है, वो उस भाई पब्लिक देखेगी। अगर अत्याचार हो रहा है तो किस बेस पे आपको वोट देगी, किस बेस पे आपको राजा बनाएगी उत्तर प्रदेश का? बताइए। वो तो कह रहे कि खाली फंसाया जा रहा है हमारे नेताओं को और कुछ नहीं। क्यों फंसाया जा रहा है? आप तो डीएनए की रिपोर्ट भी मांगे थे, डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पे? बोलना तो चाहिए आपको कुछ। तो शांति बैठे हैं वो शांति ही बैठेंगे। और अखिलेश को फंसाना चाहिए ना फंसाना चाहिए उसमें? नेता को जो फंसा रहा है तो अखिलेश को फंसा चाहिए उसमें। जिस तरीके जब वो कह रहा है कि नेता को फंसाया जा रहा है तो अखिलेश को फंसा चाहिए उसमें। ऑप्शन नाम हटवा के अपना नाम दबा दे। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से अखिलेश यादव ने डीएनए की मांग की थी और डीएनए का अगर सच साबित हो जा रहा है तो अखिलेश यादव के ऊपर कौन सी धारा लगेगी? उनके ऊपर मुकदमे लगने चाहिए। क्योंकि अगर सच बाहर आ गया तो वो या तो गलती मांगने या तो फिर उनके ऊपर धारा लगनी चाहिए, उनको जेल डालना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, अखिलेश यादव में हाल में बयान दिया एक, उन्होंने कहा कि 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश का जितना बुलडोजर है सारा गोरखपुर की तरफ भेज दिया जाएगा। 27 में नहीं, यही उपचुनाव में आप देख लीजिए, सीट में फर्क हो जाएगा कितने। 27 का तो ख्वाब देख रहे हैं वो, 27 में उनकी लोटिया डूब जाएगी, लुप्त हो जाएंगे बिल्कुल। 27 में अखिलेश यादव लुप्त हो जाएंगे जैसे कि वहाँ की मायावती लुप्त हो चुकी है। एक मिनट क्या कह रहे हैं सर? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अभी आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव कह रहा है कि अब आने वाले चुनाव में 10 की 10 सीट हमारी होगी। अगर 8,500 रुपए के हिसाब से खरीदेगा तो सर 10 तो क्या 50 सीट ले जाएगा वो। क्यों? लेकिन और फिर भी उसके बाद लाइन में लगाने के बाद लोगों को बोला 8,500 रुपए पर बंदे को दूंगा हर महीना, और अभी क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो कह रहे कि सरकार बनेगी तब देंगे ना। अरे सर अभी भी तो यूपी में कई कितने जो रिकॉर्ड जीते हैं, तो क्या दे रहा है अभी ये? क्या दे रहा? नहीं जीता क्या है? सही बात है, दिया क्या? और मेरे को एक छोटा सवाल पूछना सभी भाइयों से, 2014 के बाद और 2014 से पहले, 2014 से पहले हिंदुस्तान में लगातार बम प्लांट होते थे, और 2014 के बाद एक बम प्लांट दिखा दो मेरे को हिंदुस्तान के अंदर। नहीं बताओ। थोड़ा मैं मानता हूँ धंधे में थोड़ा रुकावट आई है, पर मेरी बात सुनो, 2014 के बाद एक बम प्लांट दिखाओ आपको। मैं तो कहता हूँ माननीय मोदी साहब को जितने भी लोग घोटाले में फंसे
से हैं, XYZ कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, सबको फांसी लगा देना चाहिए, सबको फांसी लगा देना चाहिए, कोई भी हो। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है, अखिलेश यादव दावा ठोक रहे 10 की 10 सीटें हमारी हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता जिसको जिताएगी वो सर्वमान्य होगा। क्या लग रहा है जनता किसको जिताएगी? अभी जनता तो मूड में है, योगी जी के पक्ष में है जनता, योगी जी। अरे कह रहे लोकसभा में खेला हुआ, उपचुनाव में भी खेला। हाँ, लोकसभा में अखिलेश यादव जी की पार्टी जीती है, ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें वो नहीं है। लेकिन अभी जो माहौल है ये लग रहा है कि अभी 50-50 समझ लीजिए, 50 अखिलेश और 50 योगी जी के पास। 50% नहीं कर रही होगी। नहीं, ऐसे कैसे 50% है लोकसभा में? अरे यार, अगर वो 8,500 रुपए के हिसाब से बंदा गरीब आदमी को बोले, गाँव में बैठे इंसान को, गाँव में इंसान बैठे, 37 सीट जिताई है ना, जनता ने 37 सीट दिया, हमने तो दिया नहीं भाई, जनता ने दिया। 50% है योगी बाबा और अखिलेश यादव। भाई हम ही तो जिताएंगे, 50-50 क्या, एक भी सीट नहीं आने वाली है। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव 8,500 रुपए के हिसाब से सीट बेच रहा है, और उसके पास वैसे तो पब्लिक है नहीं, अभी वो 16,000 करेगा। अच्छा, अरे पब्लिक बहुत है अखिलेश यादव के पास। कौन कह रहा है? पीडीए है उनके पास, पिछला दलित और अल्पसंख्यक। कुछ नहीं, वो लाल टोपी लगा के घूमता रहता है बस, और कुछ नहीं होना। और वो पागल है ना, क्या नाम उसका, पप्पू। अच्छा, राहुल गांधी। हाँ, वो पप्पू, वो भी ऐसा ही है, वो भी 8,500 बांट रहा था। उसके बाद वो कहता है 8,500 दूंगा, 8,500 दूंगा। उसके बाद बेचारी लेडी से लाइनों में लगी है, 2 रुपए नहीं मिले किसी को। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी बाबा खाली मुस्लिमों को टारगेट करते हैं वहाँ पे। कुछ नहीं है, इस बार हमको जिताएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो जो पकड़ा गया था क्राइम में, उसको नहीं फांसी दे दिया, उसको एनकाउंटर नहीं कराया, क्या नाम था? विकास दुबे। तो क्या वो मुस्लिम था? ब्राह्मण था। तो मुस्लिम था क्या वो? तो फिर उसको क्यों मारा? अगर मुस्लिम की बात होती तो वो क्यों मारा? लेकिन कह रहे मैक्सिमम लोग वही हैं, हर समुदाय से। बुद्धि का खेल है। अच्छा, हाँ, अभी पागल हो गए, इनको सीटें नहीं मिल रही। क्या नाम है सर आपका? My name is पूर्वेश। पूर्वेश जी, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। हाँ जी। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, किसका माहौल आपको लग रहा है कि क्या होगा? देखिए, माहौल पूर्णतः इस बार भी मुझे तो लग रहा है कि वापस से बीजेपी जो गलती लोगों से लोकसभा चुनाव में हुई है वो दोहराएंगे नहीं। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो क्राइम के अगेंस्ट स्पेशली एक स्टेप लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग सामने कोई खड़े होने वाला नहीं दिख रहा है अभी शायद। वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो बुलडोजर एक्शन है वो सिर्फ खास समुदाय के ऊपर चलता है। सर, अगर रात को लड़की सेफ घूम रही है सड़क पर, तो क्या सिर्फ हिंदू की घूम रही है क्या? वेस्टर्न यूपी में लड़की छोड़िए, लड़के भी रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। आज की डेट में अगर मेरी बहन, मेरी माँ बेफिक्र घूम रही है, तो क्या सिर्फ हिंदू की घूम रही है, मुसलमान की नहीं घूम रही है? अगर क्राइम कम हो रहा है तो किसी एक समुदाय का कैसे हो सकता है? एक तरफ तो लोग कहते हैं क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, और अगर क्रिमिनल को मार रहे हैं तो फिर वो किसी एक खास समुदाय का प्रिय क्यों हो जाता है? क्यों उसके फिर कब्रिस्तान में उसको दफनाया जाता है एक खास समुदाय के द्वारा? अगर आतंकवादी की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ हो रहा है? वो तो आतंकवाद के खिलाफ हो रहा है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हो रहा। सही बात है। लेकिन अखिलेश यादव, अभी चुनाव हुआ, अभी हाल में उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने कि 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश का जितना बुलडोजर है सब गोरखपुर भेज दिया जाएगा। नहीं, तो इस बात से उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि गोरखपुर की तरफ किस तरफ चलेगा? गोरखपुर का मतलब गोरखपुर मठ पर चलेगा, मंदिर पर चलेगा? नहीं, अगर वो इस तरह की कोई बात कहता है तो ये तो बड़ी शर्मनाक है। गोरखपुर मठ का मंदिर जो एक हिंदू लोगों के लिए इतनी दिल से जुड़ी हुई चीज है, उस पर बुलडोजर। बाकी ठीक है, वो उस बाप की औलाद है जिसने कार सेवकों पे गोली चला दी, जो कहता है कि रेपिस्ट लड़के बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तो उसके बेटे से तो उम्मीद है वो ऐसे बयान दे सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन सपा के जो नेता है, 2 नेता ऐसे पकड़े गए अभी हाल में जिन्होंने रेप किया, तो उनके ऊपर पुष्टि भी हो चुकी है। अखिलेश यादव उस पर चुप बैठे हैं। वो चुप ही बैठेंगे ना। वो तो उनके लिए भी ये कह देंगे मेरे नेता है, गलती हो जाती है। वो तो कह सकते हैं, उनके बाप ने भी तो कह दिया था ना कि लड़के अगर रेपिस्ट हैं फांसी थोड़ी ना दे दोगे, अब बेटा है गलती हो जाती है, बस। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, अखिलेश यादव दावा ठोक रहे, कह रहे जैसे लोकसभा में खेला हुआ इस उपचुनाव में भी खेला होगा। देखिए, वो आज अयोध्या वालों से पूछो जरा कि वो अपनी गलती अभी से वो भांप गए हैं कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज जो है ना, ये उपचुनाव में आपको उसका भरपाई जो है ना वो दिख जाएगी। क्योंकि योगी जी ने ना एक, अभी भाई साहब यहाँ बोल रहे थे कि वहाँ जो गुंडा राज, जो 8 बजे 7 बजे के बाद लोग गुजरने, मतलब मर्द भी नहीं गुजर सकते थे, चोरी लूट होती थी। आज वहाँ महिलाएं भी ना रात को जॉब कर बाहर आ रही हैं, और अकेले, कोई भय नहीं। इसका पता क्या, आज सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि जिस एक्शन से समाज का भला हो रहा है ना,
उसको एक प्रोपोगंडा के तहत उसको बदनाम किया जा रहा है। मैं कहता हूँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है ना, ये पूरे हिंदुस्तान में लागू कर देना चाहिए। जो क्राइम करेगा खासकर महिलाओं के अगेंस्ट, उस पे बुलडोजर चले। अगर वो अभी संविधान के दायरे में उसको एनक्रोचमेंट उस पे चल रहा है ना, मैं कहता हूँ अगर कोई पुष्टि हो जाती है तो या तो एक एनकाउंटर और दूसरा जो है बुलडोजर, ये मॉडल जो है ना पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। तभी न्याय। हम मोमबत्तियां जला जलाकर अब थक चुके हैं, अब थक चुके हैं। जो क्रिमिनल मानसिकता है उसको एक भय होना चाहिए। भय नहीं होगा तो वो क्राइम करने से मतलब बाज नहीं आएगा। इसी को लेकर राजनीति हो रही है, बुलडोजर एक्शन को लेके ही। जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। जमायत उलमाए हिंद की अगर मैं उसका इतिहास देखा जाए, वो उनका एजेंडा जो है ना उस पे बैरियर बना है बुलडोजर। क्या है बैरियर? उनका एजेंडा क्या है वो भी आपको पता है, देश को इस्लामीकरण करने का। अब वो सिर्फ एक जमायत उलमा नहीं है, जमायत हिंद, जमायत इस्लाम और तबलीगी जमात, ये सारी जमायतें मिलकर आज देखा आपने बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। बिल्कुल। कौन मेन रोल, किसने प्यादे का वहां रोल प्ले किया? जमायत इस्लाम। उसने पूरा अपना षड्यंत्र रचा, स्टूडेंट्स को आगे किया और तख्ता पलट कर दिया। आज उसी वही आप, मैं कहता हूँ वहां तो एक जमायत वो इस्लाम थी, यहाँ तो कई जमायत बनी हुई हैं। तो जब इनको अपने हमारे में सिविल वार का अगर कोई ऐसा सिचुएशन करना है, जो लोग, मैं कहता सबको नहीं, मगर जो एक एजेंडा के तहत हमारे हिंदुस्तान में लगे हुए हैं, उसको खोखला करने में लगे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही है। इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं और मैं कहता हूँ इनकी चिल्लाहट की परवाह मत करो। पत्थर कोई भी मारेगा, चाहे वो हिंदू है चाहे कोई भी है। अगर कोई बहन बेटियों का रेप करता है या कोई क्राइम करता है, कोई एजेंडा के तहत क्राइम करता है, उसका एक ही असर हो, या तो बुलडोजर साथ में और एनकाउंटर साथ में। लेकिन इसी को लेके कह रहे अखिलेश यादव ये कह रहे कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है बुलडोजर से। देखिए ऐसा 100 एग्जाम्पल्स हैं कि जो क्रिमिनल है, चाहे उसने जात पात नहीं देख रहे। मैं तो अगर अखिलेश अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ दूसरे उनके धर्मगुरु ये कह रहे हैं, तो मतलब हम ये समझें कि जो भी क्रिमिनल हैं वो सिर्फ आपके समाज से निकल रहे हैं क्या? तो उनको समझाइए ना। आप उनको अपनी टीचिंग बताइए जो आपकी किताब में लिखा गया है कि भाई ये चीज नहीं करो। अगर एक ही धर्म का पत्थरबाज निकल रहा है, एक ही धर्म का आतंकवादी निकल रहा है, एक ही धर्म का लव जिहादी निकल रहा है, एक ही धर्म का सब कुछ निकल रहा है, तो आपको अपने आप में चेंज करने की जरूरत है। और ये तो हिंदुस्तान है। पेरिस में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, तो ये चीज आपको अब आंकलन करने की जरूरत है कि आप कहाँ गलत हो। अब वो दुनिया आपको आपकी गलती नहीं दिखाएगी, अब आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, नहीं तो कड़े कानून बनेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है, अखिलेश यादव ने हाल में एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जब 2027 में यूपी में हमारी सरकार बनेगी तब प्रदेश के जितने बुलडोजर है वो सब गोरखपुर की तरफ भेज दिए जाएंगे। देखिए ये एक चेतावनी है और खासकर हिंदू समाज को ये देखना पड़ेगा कि ये चेतावनी किसको है। ये योगी को नहीं है, ये उस वहाँ के जो मंदिर है ना पीठाधीश्वर गोरखेश्वर पीठ जो है ना, उसकी तरफ उसको टारगेट करने की ये धमकी दी गई है। ये सामान्य बयान नहीं है, ये मंदिर के विरोधी रहे, ये अभी भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए इनका कोई जीरो है। खुद यदुवंशी है मगर उसके लिए रोल जीरो। क्यों? क्योंकि वहाँ मुस्लिम समीक वो कर्म बनता है, उसको खुश कर वो नाराज हो जाएगा, इसीलिए हम उस पर नहीं बोल सकते, हम काशी के ऊपर नहीं बोल सकते। मतलब ये लोग जो है ना सिर्फ ढोंग रचते हैं समाजवाद का, ये सिर्फ ढोंग रचते हैं, ये कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, सिर्फ डिवाइड एंड रूल। इन्होंने पीछे कुछ हमारे जो दलित समाज है या कुछ और समाज हैं, उनकी वजह से इनको थोड़ा सा पानी लग गया, एक सूखते हुए पेड़ को पानी लग गया। नहीं तो समाजवादी पार्टी इनकी राजनीति जीरो, कांग्रेस की जीरो होने वाली। थोड़ा सा पानी लगा है, अगली बार दोबारा धूप, अब मोदी जी की विकास की धूप इतनी पड़ेगी इनके ऊपर कि ये पेड़ जो है ना सूख कर ये खत्म हो जाएंगे। ये अब पानी भी काम नहीं करने वाला आने वाला। क्या कह रहे चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश लाल है। उस सरकार के साथ हमारा उस बार बहस हुआ था ना वहाँ चांदनी चौक में। हमको नहीं याद है। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं 10 सीटों पे, उसको लेकर क्या लग रहा है? अखिलेश यादव दावा ठोक रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हमारी। देखिए अखिलेश यादव इस बार
3 सीट जीत जाए यूपी में, एक बार काठ का हांडी चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। 10 में अगर 3 भी जीत जाए अखिलेश यादव तो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर अखिलेश को ऐसा लगता है तो अपने 37 लोकसभा चुनाव सीट पर वो दोबारा चुनाव करा ले, देखो 7 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, एकदम कॉन्फिडेंट हो गए, कह रहे इस बार 10 की 10 हमारी हैं। कुछ नहीं, 10 की 10। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कही कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इस्लाम के लोगों ने ले गया, उसके बाद जो है ले गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, आज मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि एक कांग्रेसी है, एक कांग्रेसी का बेटा है, समझे कि नहीं? उनका मैंडेट ही कांग्रेस को समर्थन करना है, हर मामले में वो उनका साथ दे रहे हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो कांग्रेसी हैं, तो कांग्रेसी हैं, उनका माइंड भी कांग्रेसी है, तो कैसे बीजेपी सरकार को देखना चाहेंगे? अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी सवाल है, उपचुनाव को लेकर तो ये जो सियासत चल रही वो तो एक अलग है, और अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 2027 में हमारी सरकार बन नहीं है, और कह रहे कि जब बनेगी उसके बाद जो बुलडोजर है वो सारा गोरखपुर की तरफ होगा। गोरखपुर कभी बुलडोजर नहीं जा सकता, और जोगी जी 2047 तक नहीं जा सकते हैं। अच्छा, हिलेंगे नहीं। और 2027 में फिर से दोबारा हम 325 सीट जीतेंगे विधानसभा में, और उसके बाद जोगी जी इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज के वीडियो को लेते ही देखते रहिए द न्यूज़पेपर। धन्यवाद।